आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। लोग कल तक मानने को तैयार नहीं थे कि ईरान ने इजराइल पर वाकई में हमला किया है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो सब कुछ बदल देने वाला है। तेहरान से मिसाइलें चलीं और इजराइल की जमीन पर वो कहर बर्पा किया गया कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतनी ताकतवर हो सकता है। ट्रंप ने सिर्फ फोन पर नहीं कहा, उन्होंने नेटो के चीफ के सामने बैठकर कहा कि ईरान ने जिस तरह इजराइल की बिल्डिंग्स तबाह की हैं, वो मिसाइलें किसी आम देश की मिसाइलें नहीं थीं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि ईरानी इतनी स्मार्ट और खतरनाक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बयान है, और ये कोई और नहीं, खुद ट्रंप कह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ईरान का जो आखिरी हमला था वो वीर शबा पर, वो इतना ताकतवर और तबाहकुन था कि इजराइल की जड़ें हिल गईं। एक अमेरिकी पत्रकार मौके पर पहुंचा। उसने कहा, मैं अपने कैमरे से जो दिखा रहा हूं वो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है। उसने कहा, आज तक मैंने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। उसने जो वीडियो बनाए उनमें साफ दिख रहा है, बिल्डिंग्स एक के बाद एक गिर रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इजराइल की कोई भी जगह महफूज नहीं बची हो। उसने कहा, ये तो मिसाइलें नहीं, कयामत थीं। अब आप जरा सोचिए, ट्रंप ने बताया कि जब इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स रवाना किए और वो ईरान के करीब पहुंचने ही वाले थे, तब ट्रंप को खबर मिली और उन्होंने तुरंत नेतन्याहू को कॉल किया। गुस्से में बोले, तुम्हारा देश खत्म होने को है और तुम जंग की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, पायलट्स को फौरन वापस बुलाओ, और ऐसा ही हुआ। इजरायली पायलट्स को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा झटका इजराइल को ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आखिरी वक्त पर हाथ खींच लिया। अब इजराइल के अंदर से रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं। खुद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बता रही हैं कि जो हमला हुआ था वो नाकाम रहा और इजराइल को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। लेकिन सवाल ये उठता है, ये रिपोर्ट्स किसने लीक की? क्या अमेरिका का इंटेलिजेंस सिस्टम खुद अपनी रिपोर्ट्स लीक करेगा? बिल्कुल नहीं। ये काम किया गया है इजरायली लॉबी द्वारा, जो अमेरिका के अंदर बहुत ताकतवर है। उनका मकसद था दुनिया को बताना कि ट्रंप ने सिर्फ बातें की, काम कुछ नहीं। अब ईरान की बात करें, वो देश जिसने अपने कई जनरल्स खोए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, फैसिलिटीज तबाह की गईं, लेकिन इसके बावजूद उसने लड़ाई लड़ी और दिखा दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। उसने बता दिया कि मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं होती, ये एक मैसेज होती है। लोग कहते हैं कि ये ईरान और इजराइल का ड्रामा है। सवाल ये है, कोई और इस तरह का ड्रामा करके दिखाए। क्या कोई और देश अपनी न्यूक्लियर साइट्स खतरे में डाल सकता है, अपने जनरल्स कुर्बान कर सकता है, अपने शहरों पर हमले सह सकता है और फिर भी दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है? ईरान ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी मुस्लिम देश ने नहीं किया। अब तस्वीर और भी बड़ी हो चुकी है। रूस, चीन सब इस खेल में हैं। ईरान अब अपने डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है और रूस उसकी मदद करेगा। चीन भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा। और अगर मुस्लिम मुल्क एक होकर अमेरिका को अपने एयरबेस देना बंद कर दें, तो अमेरिका की ताकत का आधा हिस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। ये एक सच्चाई है और ईरान ने ये बात साबित कर दी है। जब ट्रंप ने नेटो के चीफ के सामने बैठकर कहा, मैंने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक ऐलान था कि अब दुनिया बदल चुकी है। अब जो इजराइल के अंदर हो रहा है वो और भी खतरनाक है। वहां लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने धोखा दिया, रिपोर्ट्स झूठी थीं, न्यूक्लियर साइट्स तबाह नहीं हुई। अब सवाल ये है, क्या फिर से हमला होगा? ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर ईरान दोबारा एटम बम बनाने की कोशिश करेगा तो मैं फिर से हमला करूंगा। लेकिन जब आपकी पहली स्ट्राइक नाकाम हो और सामने वाला पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले, तो अगला हमला कौन करेगा? असल में इजराइल और अमेरिका के लिए अब असली खतरा ये नहीं कि ईरान फिर हमला करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि पूरी दुनिया ने अब देख लिया है कि अगर कोई एक मुल्क ठान ले
तो वो अमेरिका और उसके साथियों को भी झुका सकता है। ईरान आज ना सिर्फ एक जंग जीत चुका है, बल्कि एक नजरिया भी पेश कर चुका है कि अगर आप डटे रहें तो कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, अब जो हो रहा है वो इतिहास लिख रहा है। आने वाले दिन बताएंगे कि क्या बाकी मुस्लिम देश भी इस हिम्मत का जवाब देंगे, या फिर हम सिर्फ कहानियों में ही लड़ाई जीतते रहेंगे।